नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है और मैं पहली बार ये रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल अनुभव होने वाला है। ये एक साइकिक रीडिंग है, गाइडेड रीडिंग है और डेफिनेटली मुझे इंट्यूशन आई, इसलिए मैंने ये रीडिंग बनाई। हम सब एक उद्देश्य को लेकर इस जीवन में आए हैं। हमारा एक सोल मिशन है, एक सोल पर्पस है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसकी वजह से हमें इस धरती पर भेजा गया है। पर हम में से न जाने कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि उनका स्पिरिचुअल या सोल पर्पस क्या है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट उन्हें ईश्वर के द्वारा मिले हैं जो उन्हें यूज़ करने हैं और यूज़ करके उनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक इसी पे निर्धारित है कि आपको, हम ईश्वर से पूछेंगे कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इस लाइफ बर्थ में क्या मिले हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसे क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इस रीडिंग को 2 पार्ट्स में बनाया है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग बनाई है। मैंने ये बहुत डिटेल्ड साइकिक रीडिंग है और क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाया है मैंने। पार्ट 1 है जिसमें जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आते हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं थंबनेल में, 1 3 5 7 इस तरह से। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आते हैं उनकी रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ। और जो पार्ट 2 है उसमें इवन नंबर्स जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं, जैसे 2 4 6 8, उनकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी इवन नंबर्स में आती है वो पार्ट 2 है। तो हम जानेंगे कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं और कैसे आप उसको यूज़ करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई अपोलोजाइज़ क्योंकि मैं आज टाइम से रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं सुबह उठी तो थी पर मेरे से रीडिंग नहीं बनाई गई। तो मुझे लगा कि, और क्योंकि ये साइकिक रीडिंग थी बहुत डिटेल्ड, तो मुझे लगा कि मैं इसको उस टाइम ना बनाऊं, इसलिए मैं आपको लेट पोस्ट कर रही हूँ आज रीडिंग। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Please raise my intuition and connect me with you. Please raise my intuition and connect me with you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिए हैं कार्ड्स, बिकॉज़ उसमें बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने जस्ट अभी शफ़ल करे हैं कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं हम। पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग फॉर पाइल नंबर 1। फिर है मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्लेजर, फ्रीडम, लीडरशिप, embracing,
attraction, abundance, will, okay, tamas, pranayam, magical blessings, motivation, fairy spotting, इधर ही लगाना पड़ेगा, radiance, compassion, liberation, love, fulfillment, sanctuary, flow, forgiveness, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, abundance, trust, fork in the road, judgment, right action, travel, psychic abilities, okay, Lady Portia, restriction, a merry motive, फिर है into me I see, कुछ कार्ड्स और बचे हैं, ये हम थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो ये कार्ड्स में ये वाले देख सकते हैं,
और ये भी देख सकते हैं शायद। यहाँ पर है रिलीज़, ग्रैटिट्यूड, रिकवरी, बैलेंस, ओके। फिर यहाँ पर है द जज, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। फिर है द डेजर्ट, द ऑफरिंग, एंड फिर है द जेम, ओके। शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स रह गए हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं जो पाइल नंबर 1 के हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ओके। पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको मिला है, वो मिला है कि आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालना है, दूसरों को तकलीफ़ से बाहर निकालना है। ये पहला गिफ्ट मिला है आपको। दूसरा गिफ्ट आपको मिला है, आपको लोगों को सिखाना है कि जो भी कुछ हमें मिला है ईश्वर से, उसको एम्ब्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें। ये आपको सिखाना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दी गई है, जिससे कि आप दूसरों को यही स्ट्रॉन्ग विल पावर सिखा सकें कि मुसीबत के समय भी आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी है और मुसीबत से लड़ते लड़ते आगे मूव ऑन करना है, गिव अप नहीं करना है। तभी उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ये आपको सिखाना है। आपके पास कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलर्स बने या ऑलरेडी हों, क्योंकि आपके हाथों में कोई मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से अगर आप उनको अपने टैलेंट को निखारेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो हो सकता है कि आप रेकी हीलर बन सकें और आप लोगों को हील करें। फिर आपको कुछ लोगों को गिफ्ट मिला है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं और आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे। ये गिफ्ट आप में से कुछ लोगों को मिला है। कुछ लोगों को ये गिफ्ट मिला है कि वो योगा टीचर बन सकते हैं, लोगों को प्राणायाम सिखा सकते हैं, लोगों को प्राणिक हीलिंग सिखा सकते हैं। यहाँ पर तमस का भी कार्ड है, प्राणायाम का भी कार्ड है। रेस्ट एंड रीजुविनेट करना, अपने आप को रीजुविनेट करना, री एनर्जाइज करना कैसे कर सकते हैं? योगा करके, प्राणायाम करके, प्राणिक हीलिंग करके, किसी और तरह से, कोई और मोडालिटी से। ये आप में से कुछ लोगों को ये गिफ्ट मिला है। कुछ लोगों को ये गिफ्ट मिला है कि आपको लोगों को सिखाना है फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना, कि कैसे लोगों को फॉरगिव करें और अपने कर्मा रिलीज़ करें। कुछ लोगों को ये गिफ्ट मिला है कि आपको ईश्वर का ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों में। लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से,
और ईश्वर में ट्रस्ट नहीं रख पाते, तो आपको सिखाना है कि आपको ईश्वर में ट्रस्ट रखना है। आप लोगों को सिखाएंगे। आप में से कुछ लोगों को ये सिखाना है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको बहते चले जाना है। आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं बनना, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में मूव करते चले जाना है। आप में से कुछ लोगों को अपनी सोल से कनेक्ट होना सिखाना है लोगों को, कि अपनी सोल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आपकी सोल जो है वो आपकी आत्मा है और आपकी आत्मा जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, अपनी सोल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, वो आप लोगों को सिखाएंगे। फिर आप लोगों को एम्पैथी सिखाएंगे। आप में से कुछ लोग लोगों को एम्पैथी करना सिखाएंगे। प्यार सिर्फ एक मेल और फीमेल में नहीं हो सकता, प्यार नेचर से भी हो सकता है। प्यार अपनों से भी हो सकता है, अपने रिश्तेदारों से भी हो सकता है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी हो सकता है, एनिमल्स से भी हो सकता है, प्लांट से भी हो सकता है। तो आपको सिखाना है लोगों को कि हर किसी चीज़ में आपको प्यार ढूंढने की कोशिश करनी है, हर किसी को धुतकारना नहीं है, हर किसी को प्यार देना है और प्यार ही लेना है। एम्पैथी सिखानी है, लोगों का दुख और दर्द आपको दूर करना है। आपको लोगों को लिबरेशन सिखाना है कि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति कैसे मिले, वो आप लोगों को सिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, आपको सिखाना है कि लोगों को कंपैशन कैसे आएगा, लोगों के अंदर एम्पैथेटिक एटीट्यूड कैसे आएगा, द्वेष की भावना दूर कैसे करेंगे आप। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ बखेरनी हैं, ये आपको लोगों को सिखाना है। आपको लोगों को सिखाना है कि वो कैसे मैनिफेस्ट करें, ये आपको सिखाना है। आपको लोगों का माइंड ब्लॉकेज जो ब्लॉक हो चुका है उसका ताला खोलना है। बहुत सारे लोगों का माइंड स्टक है किसी ना किसी चीज़ में, तो उस चीज़ को रिमूव करना है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं। आपको लोगों को सिखाना है कि जो ईश्वर का ऑर्डर है वो हमें मानना है। जो डिवाइन ऑर्डर हो चुका है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा गया है, वो डिवाइन ऑर्डर है और उसकी पालना हमको करनी है। अगर हमें दुख मिल रहे हैं तो वो भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करने हैं, अगर हमें सुख मिल रहे हैं तो वो भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करने हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना आपको लोगों को सिखाना है। आपके अंदर बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक मीडियम हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की मोडेलिटी आप सीख सकते हैं ऑकल्ट साइंस से और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करके लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको जगह जगह हो सकता है इसके लिए ट्रैवल करके जाना पड़े और लोगों को सिखाना पड़े। आपको लोगों को सिखाना है कि सही तरीका क्या है, राइट एक्शन लेना है आपको, कोई गलत कदम नहीं उठाना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा है, इसलिए आप कोई गलत कदम उठा लें, या आपके अंदर लोभ और लालच की भावना है इसलिए आप कोई गलत कदम उठा लें। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ है पर आपके मन में लालच आ गया तो आपने उसको 20 रुपये में बेच दिया, जबकि उसको आप 15 रुपये में भी बेच सकते थे और 5 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते थे। पर आपके मन में लालच आ गया कि नहीं, अभी सीज़न का टाइम है, इसको मैं डबल रेट में बेच देता हूँ। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो एक राइट एक्शन कि किसी से आप लोभ और लालच आप किस लिमिट तक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेट में आ जाएं या आप लोगों से पैसा नहीं कमाएं जो बिज़नेस में है या जो जॉब में है, मगर हमें एक राइट एक्शन और राइट अप्रोच को फॉलो करना है। हमें किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना, यह आपको लोगों को सिखाना है।
आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जज हों, लॉयर हों, मगर आपको लॉ फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको गलत का साथ नहीं देना है। अगर वो ज़्यादा पैसे दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आप झूठ बोलिए जज के सामने, तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको सही का साथ देकर न्याय दिलाना है उस व्यक्ति को जो एक्चुअली में न्याय का हकदार है। ये आपको करना है। जो लोग इनडिसीशन की एनर्जी में हैं उनको क्लैरिटी देनी है ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। ये आपका काम है। लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाना है कि ईश्वर को ग्रैटिट्यूड कैसे पे करें। लोगों को ये सिखाना है कि हमें एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। अगर हमें दुख भी मिल रहा है तो हमारे कर्म पुराने दूर हो रहे हैं, हमारे पुराने कर्म कट रहे हैं, तो उनको भी हम एक्सेप्ट करें और प्रार्थना करें कि भगवान हमें ज़्यादा कष्ट ना मिले, पर हमें ग्रैटिट्यूड शो करना है। ये आपको लोगों को सिखाना है। आपको लोगों को सिखाना है कि अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिलीज़ करें। लोग अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर पाते, तो आपको ये सिखाना है। आपको लोगों की हीलिंग करनी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हों, किसी भी तरीके के डॉक्टर हो सकते हैं आप, पर आपकी लाइफ में लिखा है हीलिंग करना, तो वो हीलिंग आप चाहे डॉक्टर बन के करें, चाहे कैसे भी करें, पर आपको लोगों को ठीक करना है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर्स हो नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको लोगों की लाइफ में बैलेंस लेकर आना सिखाना है। अब आप बैलेंस लाना कैसे सिखाएंगे? आप काउंसिल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकिक काउंसलर्स हो सकते हैं, मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं। इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं, तो आप मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं और लोगों को आपस में वापस रीयूनाइट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये आपके काम निकल कर आए हैं जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट ईश्वर की तरफ से मिल गए हैं। आपको ये बताना है कि ईश्वर का हाथ हर समय आपके साथ है। द ऑफरिंग का कार्ड है। ईश्वर ने अपना हाथ ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप हाथ तो थामिए उनका। ये आपको ये बताना है लोगों को। द जेम का कार्ड है। आपको लोगों को बताना है कि आप ईश्वर के सबसे सबसे प्रिय बच्चे हैं। आप एक नगीना हैं। उसको तराशने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तपाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें दी जा रही हैं, मगर उसके बाद जब आप निखर के बाहर आएंगे तो आप एक हीरा और एक नगीना बनेंगे जो बहुमूल्य होगा, जो अनमोल होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, जो इंडिस्पेंसेबल होगा। आपको ये बताना है लोगों को कि उस डेज़र्ट में भी आप अकेले नहीं हैं। जहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर ईश्वर की गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन काम करेगी और आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके उस नैया को पार करना है, उस डेज़र्ट को पार करना है जहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, पर आपको ईश्वर की इंट्यूशन और गाइडेंस मिल रही है। तो आपको उसको यूज़ करके उस डेज़र्ट को पार करना है। ये आपकी साइकिक एबिलिटी है। और देखते हैं, यहाँ पर आया है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। छोटी छोटी बातों के लिए जो लोग मन मसोस के बैठ जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों के लिए लोग एक दूसरे से द्वेष की भावना रखने लग जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, भाई बहन लड़ने लगते हैं, घर में लड़ाई कलेश होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लोगों को सिखानी है कि ये सब मोह माया यहीं रह जाएगा, ये सब जाएगा नहीं आपके साथ। तो आप लड़के क्या करोगे? क्या हासिल कर लोगे आप? आपको सुकून मिल रहा है? ये आपको बताना है लोगों को, ये आपको सिखाना है लोगों को कि एक हायर पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखें। प्रोटेक्शन गार्जियन, आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये पहला मैसेज ही मेरे को यही मिला था कि आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, आपको लोगों को दुख और तकलीफ़ से बाहर निकालना है। और अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, आज देव उठनी एकादशी है, देव उठनी 11 है, तो ज़रूर 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 विष्णु भगवान की आराधना करें अगर आप उन्हें मानते हैं तो। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सेम कार्ड आया है।
यहाँ पर आया है द एवर इवॉल्विंग मिस्ट्री, रिलीज़ द जॉय। तो आपको लोगों को जोड़ना है। अभी मैंने बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग काउंसलर्स बन सकते हैं, दो दिलों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, मैरिज काउंसलर्स बन सकते हैं। कितने रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो अलग हो रहे हैं छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काउंसल कर सकते हैं और ईश्वर का मैसेंजर बन सकते हैं और दो दिलों को जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बहुत नेक, बहुत पुण्य आपको मिलेगा। ये सारी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, इनमें से जो आपको मिला है उसको आप निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए और ईश्वर के मैसेंजर बन के ईश्वर की हेल्प करिए। एनलाइटनमेंट, माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लोगों को सिखाना है एनलाइटनमेंट, अपनी इनर सोल से कैसे कनेक्ट करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है, तब आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। ये आपको लोगों को सिखाना है। प्रोटेक्शन, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर अ पॉजिटिव चेंज, आपको लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भर के लेकर आनी है। आपको लोगों को आगे बढ़ना सिखाना है। जो स्टक हैं, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको लोगों को सिखाना है कि अपने पास्ट को कैसे रिलीज़ करें। और एंजल्स की तरफ से मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप कोई ना कोई इस तरीके का कोई शुभ कार्य, कोई नेक काम ज़रूर करें। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। ये आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपको ईश्वर की तरफ से मिले हैं। अब हम ब्लॉकेजेस देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं जो आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। पहला ब्लॉकेज तो मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय लास्ट शफल, टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ब्लॉकेजेस जो निकल कर आए हैं, पहली चीज़ आपको खुद को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना आना चाहिए। पहला ब्लॉकेज ये है कि आप खुद ही नहीं सीख पाए हैं अभी तक कि आप एक चैप्टर राउंड एंड राउंड चले जा रहे हैं आपकी लाइफ में, कंटिन्यूअसली उसी चैप्टर, वापस वापस वही लोग आ रहे हैं, वापस वापस आपको दुख दे रहे हैं, वापस आप उस नेगेटिविटी में आ रहे हैं, वापस घूम के वही हो रहा है आपके साथ। तो आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उससे बाहर निकलना है। जब आप सीख जाएंगे तभी तो आप लोगों को सिखाएंगे।
तो पहले आपको सीखना है कि आपको इस नेगेटिव पैटर्न को कैसे बंद करना है। इस सेम राउंड एंड राउंड चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, उससे बाहर निकलना है। तो उससे बाहर निकलिए और जब आप सीख जाएं तब आप दूसरों को सिखाइए। कुछ लोग पैसे के पीछे इतने ज़्यादा मोहित हैं कि उन्हें सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मैंने माना कि पैसे के बिना कलयुग में जीवन यापन पॉसिबल नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको इसी जन्म मरण के चक्रव्यूह में घुमाता रहेगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप दूसरों को समझा पाएंगे। फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने आप को सब कुछ समझते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। आप क्यों गलत नहीं कर सकते? अगर आप 50 बरस के हो गए हैं या 60 बरस के हो गए हैं या 70 बरस के हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो 100 साल का हो चाहे 90 साल का। तो अगर आपको ये मानने की ज़रूरत है कि गलती हम सबसे हो सकती है, क्योंकि हम इस कलयुग में रह रहे हैं। हमने एक्सपीरियंस बहुत सारे ले लिए, मगर हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया बदल रही है और दुनिया के साथ हमको बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत इस तरीके से है कि पुराने रीति रिवाज अगर हम वही पैटर्न को दूसरी जनरेशन को बोलेंगे कि वही फॉलो करो, तो ये गलत है। आप कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, मैंने फॉलो किया है, मेरे बेटे ने फॉलो किया है, उसके बेटे क्यों नहीं फॉलो कर रहा? तो वो इसलिए नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि वो 3rd जनरेशन हो गई। आपने अपने ज़माने में किया था, आपके फादर ने हो सकता है किया हो, आपके परदादा ने हो सकता है किया हो, मगर चेंजेस आते जा रहे हैं। तो आप हमेशा सही नहीं हैं। आपको समय के अनुसार, चीज़ों के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको अपनी भाषा मधुर भाषी रखनी है। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं जिससे कि उसका मन दुखे। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। लोग सिर्फ सोचते हैं हम पैदा हुए हैं, हमारा काम है पढ़ाई करके शादी कर लेना, शादी के बाद घर में बच्चों को संभालना, हस्बैंड की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। ये बहुत अच्छी बात है, पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ है इसमें? आपने जन्म क्यों लिया है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अपने मन को टटोलिए और समझने की कोशिश करिए कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। सिर्फ यही आपका सोल पर्पस नहीं है, तो ये जानने की ज़रूरत है आपको। और जब आप ये जान जाएंगे, उसके बाद आप दूसरों को सिखा पाएंगे कि दूसरों के स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या हैं, दूसरों का सोल मिशन क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसा 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 और पैसा और लग्जरी, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लाने की कोशिश करनी है और सीखना है कि बैलेंस कैसे लेकर आया जाए। जब आप खुद सीख जाएंगे कि बैलेंस कैसे लाना है, तो दूसरों की लाइफ में तो बैलेंस लाना आप सिखाई देंगे। अपनी हीलिंग करिए, पहले अपने आप को हील करिए, उसके बाद दूसरों को हील करिए, क्योंकि एक्चुअली में आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिनको आपको तराशना है, जिनको आपको ढूंढना है, तराशना है और लोगों की मदद करनी है ईश्वर का मैसेंजर बनकर। सो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।